आप जब किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, और जब किसी को देखते हैं तो बहुत कुछ होता है। और कई बार कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और आपको अपना दीवाना बना देते हैं। मेरे साथ आज घनश्याम उपाध्याय शो के इस फेसबुक पेज पे वो हैं जो आपसे मिलती हैं जब तो चहकते लगते हैं आप, और वो इतनी खूबसूरत हैं आप उनको देख के कहते हैं ओए होए क्या बात है। बिग बॉस 18 की सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट हेमा शर्मा आज हमारे साथ है। अरे थैंक यू, इतनी तारीफ कर रहे हो यार। मैं थोड़ा चेक कर रही थी, लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। शीशा टूटा तो नहीं? नहीं, शीशा विशा तो नहीं टूटा, लेकिन थैंक यू। कैसे हो मेरे दोस्तों, फेसबुक के साथियों? मैं आप सबकी हेमा, जिसको आप लोग करते प्यार, और इसी बात पे बोलो जय श्री राम। ये इतनी ब्लंट आप कैसी है हेमा यार? जब भी आती है छा जाती है। बिग बॉस में तो आपने खैर धुएं उड़ाए थे सबके। खूबसूरत भी होना, साड़ी में ग्लैमरस दिखना, और ये सेक्सी अंदाज और झुमके, बाली, चूड़ी, गजब। कैसे करती हैं सब कुछ आप? अरे इसको करने के लिए कोई ज्यादा 3-4 घंटे की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। दिस इज माय पर्सनल चॉइस कि मैं थोड़ा ऐसे बन ठन के निकलूं ना, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी मर्दों को पसंद आता है। मैं ये बता देती हूँ। हाँ। ये लड़कियों की गलत फहमी है कि जींस पहनो, थोड़ा सेक्सी कपड़ा पहनो तो अट्रैक्ट होंगे लड़के या मेल। अच्छा। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों को हमेशा साड़ी वाली लड़की पसंद आती, चाहे बात प्यार करने की हो, चाहे बात शादी करने की हो। तो मैं वैसे ही रहती हूँ, इसलिए लोग मुझे जो है पसंद करते रहते हैं। और वैसे हेमा जी, आपकी वो शादी टूटना वूटना बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। हार में जाए चूल्हे में डालो चूल्हे में डालो। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। वो बात ही नहीं हमने करनी है, लेकिन लगता है कि एक बार तीसरा अटेम्प्ट किया जाए। वैसे मैं आपको बताऊं, शादी वादी का तो पता नहीं। हाँ। लेकिन मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजी मानती हूँ तो मुझे बोला हुआ है कि हेमा जी जस्ट बी रेडी। मतलब कोई ना कोई आने वाला है वापस से, और इस बार जो आएंगे आपकी जिंदगी में वो आपको दिल खोल के प्यार लुटाएंगे। घनश्याम जी, दुख इस बात का है कि स्टाम्प लग गया 2 बार, पर जिंदगी में प्यार नहीं मिला, और जो जिंदगी में होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कोई धमाकेदार एंट्री हो और फिर जिंदगी और बढ़िया से जिए। शादी वादी होगी कि नहीं होगी वो देखेंगे। प्यार जिंदगी में जरूर रहना चाहिए, चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले, और इधर से उधर से मिल रहा तो आपको भी देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन हेमा जी, क्या जरूरी है कि शादी करें ही करें? साला नहीं करेंगे शादी, ऐसे बिना शादी के रह सकते हैं? हो सकता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। शादी करते ही प्यार खत्म हो जाता है, समझे? प्यार फिर शादी चलती है अंडरस्टैंडिंग से। जो एक्साइटमेंट रहता है वो एक्चुअली शादी खत्म होते हो जाता है घनश्याम जी। वो जो रहता है ना तड़प, वो सब कुछ शादी, मान लीजिए शादी की आज शादी फेरे पड़ रहे तब तक भी रहता है, लेकिन जैसे ही शादी होगी वो मामला ठंडा हो जाता है, प्यार झड़ जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर सच में किसी से प्यार है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कही थी कि अगर सच में किसी से प्यार है तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन एक कहावत और भी है कि पाकर तेरी आरज़ू रहे उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। मतलब जिससे शादी हो गई और फिर भी उससे मिलने की तड़प, उसके साथ और प्यार करने की तड़प, अगर ऐसा हो तो फिर क्या ही बात है। पर क्या पता, मुझे लगता है मेरी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, तो हमें तो जो जैसा मिलेगा। शादी वादी को रखो साइड में। मुझे तो जहाँ से प्यार मिलता है, अभी तो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं तो आपके प्यार के साथ खुश हूँ। जो वीडियो बना रहे हैं वो प्यार दे रहे हैं, नीचे मेरे फैन फॉलोइंग जो खड़ी है, फॉलोवर्स होते हैं, वो प्यार देते हैं। ये तो बेचारे प्यार देते थे, गिर गया था अभी। ये तो इतना मुझे देख के मतलब एक्साइटमेंट हुआ है, वो ये गिर गए। तो दोस्तों बता देती हूँ, जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बनाते बनाते उल्टे हो गए। मतलब आपकी हेमा के ऊपर फिदा हो गए, फ्लैट हो गई है, फ्लैट कोलैप्स हो गया, कोलैप्स। हाँ ठीक है, लेकिन हेमा जी, आपको क्या लगता है कि शादी तन का सुख है कि मन का सुख है? ये सवाल देखो, धन तो आप खर्च करते ही हो ना, आप करते हो ना अपनी वाइफ के ऊपर। नहीं, धन तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। तन या मन क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की जेंजीज जो है ना, वो वन नाइट स्टैंड वाले हैं। आए तो आए, सिचुएशनशिप है, इमोशनशिप है, पता नहीं क्या क्या है तो पता भी नहीं। ये वन नाइट स्टैंड समझ में आता है आपको? नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। ऐसा होता तो 2 शादी नहीं होती है ना। मैंने तो शादी करने में बिलीव करती हूँ, लेकिन अभी जो है ना, देखो दोस्तों, एक सुख से जिंदगी नहीं चलती। प्रॉब्लम क्या है, जो सुख मिल रहा होता है, जो दूसरा नहीं मिल रहा होता है ना, वो दूसरे वाले के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। कहते हैं ना, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो इसलिए तन का सुख मिल रहा है तो अरे यार, इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो रहा है मेरा उससे यार, समझे? इमोशनली अटैचमेंट, अरे यार कुछ करता ही नहीं है, कुछ सेक्सुअली वी आर नॉट हैप्पी। और अगर ये दोनों हो और धन ना हो, अरे यार प्यार से जिंदगी थोड़ी ना चलती है, धन भी तो चाहिए। गेहूं तो धन से आता है, इनसे होता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं। एक बार बोलिए ना वो लाइन, इन्हें आता ही नहीं है। एक बार पूरा दिखाइए ना करके, एक बार थोड़ा सा।
दोस्तों मेरी जिंदगी की सच्चाई, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया, इन्हें आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, मेरी ब्यूटी किस काम की, हाय हर बात पे टिकी टिकी करते, हर बात पे ओके ओके करते, मेरे स्वीटी, मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, घनश्याम जी मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार नहीं किया, जिंदगी बर्बाद हो गया। बट बाकी सब जगह से मुझे बहुत प्यार मिला है ना? सही बात है। और बाकी तो ऐसे प्यार मिलता रहे। अरे जिंदगी जब तक है घनश्याम जी, जिंदगी की सच्चाई है, जब तक आप जिंदा हैं कितने आएंगे और कितने जाएंगे, और बाकी तो आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। लेकिन संघर्ष सबसे ज्यादा महिलाओं के सामने ही होता है क्या? सारी जवाब महिलाएं देंगी, तेरा डिवोर्स क्यों हुआ, तेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बेटी होगी तो बेटा क्यों नहीं हुआ, सास को खुश क्यों नहीं कर पाती, ये बहुत पति अच्छी तुझसे बात है, संभला क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप आदमी होकर ये बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सभी आदमियों को जो है अकल आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, विचार आना चाहिए। देखिए समाज, जो इज्जत का ठेका है वो औरत का है, घर का ठेका जो है वो औरत का है, समाज का ठेका, ऊंच नीच का ठेका वो सब कुछ है, घर में सुख शांति का ठेका औरत का है, आदमी सही से नहीं काम कर पा रहा औरत का है, आदमी को खाना सही से नहीं मिल रहा तो भैया ये पूरा कहने के मतलब कहते हैं ना संसार ही औरत चला रही है, तो ये सच बात है। लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तुम भी ले लो। कभी जो वो औरत खाना बनाती है 1 घंटा 2 घंटा, तारीफ तो करते नहीं, एक दिन बना के देखो पता चलेगा। तो आई थिंक औरत को बहुत हल्के में जो है लेते हैं ये समाज हमारा, और मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा भैया, मेरा मन करेगा तो जवाब दूंगी, मेरा मन करेगा तो नहीं दूंगी। जब मुझे लगा मैं खुश नहीं थी, मैंने बड़ा फैसला, आप ये सोचिए ना, एक डिवोर्स लेने के लिए आदमी सोचता है। हाँ सही बात है। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है और ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और मैं ये शादियों का बोझ ढोने के लिए तो नहीं आई थी। मैंने शादी चूज की थी, लेकिन जब शादी नहीं जमी तो मैं वो बोझ ढोने थोड़ी ना आई हूँ। मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और ये बहुत सिंपल है। किसी की बदनामी करके, किसी के ऊपर कलंक लगा के मत छोड़ो, क्योंकि छोड़ना तो आपको फिर भी है, ठीक है। आप उसको प्यार से छोड़ो, ऐसा छोड़ो कि कल को वो आपको दिखे तो एक मतलब सम्मान रहे। हाय हेलो तो पूछ ले, कल को तुम बीमार पड़े हो तो जो तुमने छोड़ा है या छोड़ी है वही आके तुम्हें पूछ ले। सही बात है ना? अब क्या होता है आदमी, अच्छा एक चीज और है कि औरत छोड़ी, अरे तो कैरेक्टर लेस होगी इसलिए तो छोड़ी है। अब जितनी मैं ऊंची आवाज में बोल रही हूँ, इतना मर्द जात कहाँ सहन कर सकता है इतनी ऊंची आवाज? औरत मतलब औरत नहीं कर सकता। हमारा समाज ना सास करेंगे, ना गलिया करेंगे, ना सास ससुर कोई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं करते। थोड़ा धीमे बोल, ससुराल में जाना है तेरे को। तो मेरी तो यही ऊंची आवाज है, ठीक है। ये बोलते बोलते ही मैंने जनता का प्यार पाया है, और शुक्र है भगवान ने मुझे आवाज दी है, क्योंकि इस आवाज की कीमत भी उस गूंगे से पूछो जिसके पास नहीं है। तो भैया दिमाग भी है, जुबान भी, आंखों से दिखाई भी देता है। गलत को मैं गलत ही कहूंगी, सही नहीं कह सकती। मेरी जिंदगी, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, बाकी समाज तो ना तुम्हारा हुआ था ना मेरा हुआ है। सही बात है। लेकिन हेमा जी, आपको क्या लगता है कि कोई लड़की जो हंस के बोलती है, मुस्कुरा के बोलती है, थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर देती है, तो आदमी समझता भाई ये पट गई, ये अवेलेबल है। तो गाना भी तो बना है ना, हंसी तो फंसी, ये पलट, इसने तुझे मुड़ के देखा तो अच्छा ये प्यार करती है। बट अब लड़कियां जो है थोड़ा फ्री होके रहना चाहती है। अब चूंकि आप आदमी जात हो, वो तो इतनी फ्री होके तो वो अपनी फ्रेंड से भी बात करती है, बट चूंकि सेम वे में उसने आपसे बात कर लिया तो आपको लगा अच्छा है तो मुझे लाइन दे रही है, पड़ गई यार मेरे से फ्री होके बात कर रही है यार, वो क्लू दे रही है मुझे आज के लिए। तो ये सब जो है ये तो आपकी मानसिकता है। अगर इतना क्लू दे रही है, तुम इतने मर्द बनते हो तो सीधा पूछ लो ना, मैं आपको पसंद आ गया हो क्या, डू यू लाइक मी? इतना पूछने की ताकत है क्या? ये तुम उसकी हंसी पे हिंट क्यों जा रहे हो? तुम आदमी कमजोर होते हैं क्या? आदमी तो समझे। और एक चीज और, आपने नामर्द के बारे में सुना होगा। मैं नामर्द उनको बोलती हूँ जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मेरी नजर में नामर्द वो है जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, चाहे अपनी माँ की हो, चाहे अपनी बीवी की हो, चाहे अपनी बेटी की हो, चाहे अपने बच्चों की, चाहे समाज के प्रति हो, वो नामर्द की कैटेगरी में आता है। नामर्द ये नहीं कि भाई ये सेक्सुअली कुछ नहीं कर सकता। मैं 2 नामर्द को तो जानती हूँ, तो इसलिए मेरी नजर में वो हर एक आदमी नामर्द है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। आप एक अच्छे इंसान बने रहो, आपको किसी को छोड़ना है छोड़ो, जिम्मेदारी मत छोड़ो। तो यहीं से आपकी पहचान है कि ये इंसान कितना अच्छा, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। ठीक बात है। वो क्या घंटा वो तुम्हारा मेरा क्या सगा होगा। लेकिन चर्चाएं हैं कि आप पॉलिटिकल फिगर बन सकती है, चर्चाएं हैं भाई।
कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रही है, अच्छा बताइए ना। आपकी कोई पार्टी है क्या? मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, हमारा तो एक पॉडकास्ट है जिसमें आप आ गई, हम कृतार्थ हो गए हैं उसी में। देखो राजनीतिक जो करियर है उसका भी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नसीब में अगर होगा, चूंकि मैं नसीब में मानती हूँ, मुझे बोला गया, ये भविष्यवाणी बोली गई जैसे आपके सामने कि कोई तो आएगा, कोई तो प्यार लुटाएगा, तो ऐसा बोलना है कि मेरा राजनीतिक करियर है, ठीक है, आने वाले अगले साल में या उसके अगले साल। पार्टी उस वक्त कौन से जो है, जैसे अब मैंने आदमी पकड़ के शादी करी है, तो वैसे जिस पार्टी में मेरा लिखा होगा दाना पानी, वैसे देखेंगे, ठीक है ना। अभी अगर मैं बोल दूं, अभी तो ना मैं मेंबरशिप हूँ ना कुछ, और पहले से मैं बोल दूं और पता चला जाना था किसी पार्टी में, यही वीडियो निकल के आएगा, घनश्याम जी का पॉडकास्ट होगा वायरल, समझे। अच्छा, आप हाथ उठा रही है ना, अभिषेक एक बार हाथ क्लोज करना, इसमें कुछ लिखा है, दिखाइए ना मेरे व्यूवर्स को, ये जादुई नंबर क्या है? ये जादू नंबर 24 है, और नीचे इन्फिनिटी भी है, वो मत छुपाइए। नहीं छुपाने मैं उल्टा दिखा रही हूँ, ये मैंने बिग बॉस से पहले बनवाया था। अच्छा। और एक ये है तुला राशि का मेरा है। अच्छा। तो ये 3 ही टैटू है मेरे बॉडी पे, मैं टैटू लवर नहीं हूँ, पर ये 3 टैटू मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं। अच्छा, आपकी तुला राशि कैसे? तो मेरी कर्क राशि है, पर चूंकि मुझे किसी ने बोला तुला लगन है मेरा। अच्छा, तो तुला लगन क्यों, तो मुझे किसी ने बोला यार आज गजब हो गया, कितने कोइंसिडेंस है आपके मेरे। अरे तेरा मैं 2 नंबर गजब ढा गया। दोस्तों बता देती हूँ, ये भी 2 नंबर है, मैं भी 2 नंबर हूँ, मैं भी गाजियाबाद से हूँ, आप भी गाजियाबाद से। और जैसी मैं हूँ, ये 100% तय हो गया कि जो मेरे विचार है वही इनके विचार है। तो मैं बिग बॉस में जाऊंगा फिर? आप जाएंगे 100%, बस थोड़ा सा कुछ खुरापाती कर लो। अच्छा, कुछ आज हो जाएगा इस पॉडकास्ट के बाद खुरापाती हो जाएगा लग रहा है। खुरापाती कर लिया। एक तो खुरापाती हो गया, वो गिर गया, आप और गिर जाइए। हाँ ठीक है, लेकिन बिग बॉस की बात की, स्क्रिप्टेड होता है क्या? ये लोग बहुत बार पूछते हैं बार बार। थोड़ा बहुत तो होता ही है, पूरा रियल भी होता है, थोड़ा बहुत होता है। जो बिग बॉस को चाहिए दिखाना वो दिखाते हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूं इनको मारने की, काटने की, अगर बिग बॉस चाहते हैं हेमा को नहीं दिखाना है तो हेमा की कोई क्लिप नहीं आएगी। जैसे मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरी क्लिप्स बहुत कम कर दी गई थी। अच्छा, ठीक है, तो बिग बॉस चाहेंगे जिसको रखना है उसको रखेंगे, बिग बॉस चाहेंगे कि जो है इसको लास्ट तक लेके जाना है, वो उनका प्लानिंग होता है। लेकिन सलमान खान जो बोलते हैं वो भी बिग बॉस का प्लानिंग होता है। बाकी जैसे मैं अचानक से आपके साथ फाइट करने लगी अभी इस वक्त, ठीक है, तो ये तो मेरे खुद की झुलस है आपसे, वो रियल है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाँ, जनता को नहीं पता हो रहा होता है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, और जनता जो है अभी का देख के वो बेचारी लगी होती है, वोट करो, ये करो। तो मैं ये मानूं कि बिग बॉस विनर तय कर लेता है पहले ही? मेरे हिसाब से तय कर लेता है, क्योंकि मेरे सामने जो 2 बिग बॉस विनर बने हैं, कहीं ना कहीं जनता उनको नहीं चाहती थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि शायद बिग बॉस विनर उसी को बनाता जिसको वो चाहते। लेकिन हेमा जी आगे क्या करने जा रही हैं? बड़ा कॉमन सा सवाल, हर पॉडकास्ट के आखिरी का सवाल। ऐसा नहीं है, कॉमन तो आपने पूछा ही है, लेकिन अगर मुझे ये अगर पता होता तो फिर तो पूरी जिंदगी की लिखित मेरे पास ना। अरे हेमा साड़ी वाला आपने जो चलाया, हेमा सारी महिलाएं पागल हो रही हैं उसके पीछे साड़ियों के। ये देखो, ये इत्तेफाक है कि श्री हेमा साड़ी कलेक्शन जो है खुल गया, उसका कोई लंबा चौड़ा प्लानिंग नहीं था। क्योंकि साड़ी पहन के मैं इतनी वायरल हो गई हूँ। अच्छा, ये बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने साड़ी पहन के बिग बॉस पहुंच गई, लड़कियां कपड़े उतार के सोच रही कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, है ना। तो इसलिए टैलेंट होना बहुत जरूरी है, और अगर टैलेंटेड हो तो 6 मीटर में भी चमक जाओगी, और टैलेंटेड नहीं हो तो पूरे उतार के भी कहीं नहीं दिखोगी। तो फ्यूचर प्लानिंग जो है, साउथ में मेरा मन है काम करने का, तो ऊपर वाले ने चाहा तो आप जल्दी मुझे ये साल के अंदर ही जो है साउथ में काम करते देखेंगे। समाज सेवी का हम है ही। आज मेरा दिल है, आते हुए मैंने बोल दिया, कुछ बड़े दिन हो गए, आप भी वैसे करते होंगे, बड़े दिन हो गए, कुछ अच्छा काम नहीं किया। मैं इसको अच्छे काम में मानती हूँ, मैंने कहा कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो आज मैं जाते जाते अब कुछ अच्छा काम करूंगी। बाकी तो दोस्तों मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, जो मेरा दिल करता है वो मैं करती हूँ, और अपने लिए मैं काम खुद क्रिएट करती हूँ। मेरे पास काम आता नहीं है, हालांकि अब स्क्रिप्टेड आ रही है मेरे पास, वेब सीरीज की, जाके मुझे सुनना भी है। अगर मेरे नसीब में बढ़िया कुछ लिखा होगा, किस्मत में मानती हूँ, तो आप बोलेंगे मुझे बताया नहीं आप सीरीज करने वाली थी, तो क्या पता मैं जाते ही सीरीज कर लूं। ठीक है, इसको वाइंड अप करूंगा, लेकिन एक रैपिड फायर करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। फेम आपके लिए क्या है, अर्न्ड या गिफ्टेड? अरे माँ की जय। या गिफ्टेड? फेम कमाया जाता है, गिफ्ट मिलता है? अगर मैं दोनों बोल दूं तो चलेगा? एक बताइए, जल्दी जल्दी करना है इसको। अरे यार, गिफ्टेड। गिफ्टेड। मैरिज क्या है, ट्रस्ट या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। आपके एक्स आपके लिए क्या होते हैं, लेसन या रेग्रेट? लेसन। ओके। हेट क्या है आपके लिए, कोई अगर हेट आपसे करता है तो मोटिवेशन मिलती है या फिर आप हर्ट होती हैं?
मैं तो आई लव यू टू बोलती हूँ। आई लव यू सो मच, वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर हेटिंग मी। ओके, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। ठीक है। कास्टिंग काउच मिथ है या इंडस्ट्री में रियलिटी है? जितना मैंने सुना रियलिटी है। ओके, आपको कभी हुआ है सर? मुझे पूछा गया पर हुआ नहीं है सर। किसी ने कोशिश की आपसे कॉफी पीने की? नहीं, कॉफी नहीं मिलने की। अच्छा, पर मैं गई नहीं क्योंकि मैं टेढ़े दिमाग की हूँ। हाँ। सोशल मीडिया क्या है आपको लगता है, रियलिटी या ड्रामा? ड्रामा। ओके, वायरल होना क्या है, टैलेंट या लक? लक। एटीट्यूड स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? आई थिंक स्ट्रेंथ है। ओके, मनी क्या है आपके लिए, एवरीथिंग या ओवर रेटेड? मनी के बदले में चल सकता है काम, मनी सब कुछ है? नहीं, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ओके, पावर रिस्पेक्ट देती है या फियर देती है? फियर भी देती है। ओके, सेकंड चांस इन लव, यस और नो? यस। बिग बॉस रियल या स्क्रिप्टेड? स्क्रिप्टेड। आपको कौन से लोग पसंद आते हैं, जो दिखाते हैं या जो छुपाते हैं? जो दिखाते हैं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आप कब आ रही हैं? जल्दी। ठीक है हेमा जी, मैंने आपसे थोड़ा सा समय मांगा था लेकिन आपने मुझे भर भर के बहुत सारा समय दे दिया है। हमारी एक छोटी सी मुलाकात आज यहाँ तक पहुंची है। मैं चाह रहा हूँ बहुत जल्दी हम मिलेंगे, और जब अगली बार मिलेंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ, इस पार्टी की फला नेत्री आज मेरे साथ है। क्या बात है, भगवान इस शब्द की लाज रखना जैसे आपने आज तक मेरे शब्दों की लाज रखी है। ये लास्ट लाइन में बोल के जा रही हूँ, आज मैं जो भी हूँ उसमें सबसे बड़ा जो है आशीर्वाद वो ऊपर वाले का है। मैं लाइन बोलती हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है हेमा जी कैसी हैं, अरे भैया बढ़िया हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, नीचे वालों का प्यार है, इसलिए हो रहा मेरा विकास है। तो जो मैं बोलती हूँ वो शब्द ऊपर वाला सुनता है और उसको पूरी करता है। तो भगवान करे जो उन्होंने बोला घनश्याम जी ने, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। मेरी 2 कॉपी हैं तो मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं इनसे कि आप कैसे हैं। तो भगवान इनको भी बहुत खुश रखे, और इनका पॉडकास्ट आप ऐसे ही लाइक करते रहें, क्योंकि जो इन्होंने पूछा है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे पहले से नहीं पता था, ऑन द स्पॉट टेबल पे पूछा है। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना और जिंदगी मजे करना। फेमस होने की टिप बताऊं मैं आपको, खाटू महाराज की शरण में चली जाइए। मैं अभी तो जा रही हूँ कल। बस 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 2025 से मेरा वही तो जीवन संभाल रहा है। बस बस बस, ये मेरा वो है व्यक्तिगत, मतलब वो ऐसे से आपको ऐसे ले आते हैं। ये खाटू श्याम जी की क्लिप में स्पेशली बता देती हूँ, चमत्कार। 2025 का पहला साल का दिन, मेरे इतना ये नहीं था पैसे कि मैं एक्स्ट्रा टिकट करके जाऊं। अच्छा, ठीक है। सुबह मंदिर में 2025 का पहला दिन, मैंने कहा यार खाटू श्याम जी मैं आना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे आऊँ। सुबह 7 बजे की बात, शाम को 4 बजे फोन आता है मुझे। अच्छा, यहीं से आपके दिल्ली से कि हेमा जी आपका एक हम इवेंट कर रहे हैं और आपको आज ही आना है। अच्छा, ठीक है, और हम टिकट भेज रहे हैं। और ये मानिए घनश्याम जी, जो मैंने पैसा बोला वो पैसा दिया, जो मैंने फ्लाइट टिकट बोली वो फ्लाइट टिकट। और मैं आई 2025 को ही, 1 जनवरी को मैं यहाँ पर आई और 2 जनवरी को मैं खाटू श्याम जी की शरण में गई। और उस दिन से मैं अभी तक 4 बार जा चुकी हूँ। और ये साल में जो मुझे चाहिए, ये साल के 2026 के 2 जनवरी को मैंने अटेंडेंस पहले ही लगा दी। मैं 2 तारीख को ना, तो मेरा लकी नंबर जो है 2 तारीख है। 2 तारीख को मेरी दबंग 3 की शूटिंग हुई थी, 2 तारीख को मेरा बिग बॉस हुआ था, और मैंने ये बोल दिया था कि मुझे पता था मेरा 2 तारीख को ही होगा। तो मैं अपना लकी नंबर 2 ही मानती हूँ। तो मैं कल ही जा रही हूँ, और जब भी मैं दिल्ली आती हूँ वहां से मैं ये बोलती हूँ कि खाटू श्याम जी ने चाहा तो मैं करूंगी। तो मेरी जो ये साल की जो विश है वो ऑलरेडी मैंने उनको बोल दिया कि भैया ये कर दो। बस बोलो खाटू श्याम जी की, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। ये प्यार यूं लुटाते रहिएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कहता नहीं, आप खुद करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। I also love you so much। मैं भी करती हूँ। ये भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। बंद कर दो।